जय सिया राम जी, जय हनुमान। हमारे पास बहुत समय से एक प्रश्न आ रहा है कि भैया जी आप शक्ति परीक्षण के बारे में बताइए। हम कैसे पता करें कि हमारे घर में, हमारे परिवार में या किसी भगत पर कोई जो शक्ति आ रही है वो सच्ची है या फिर वो आडंबर कर रहा है, ढोंग कर रहा है। इसको कैसे पता करें? आप कोई ऐसी विधि बताइए जिस विधि से हम उस शक्ति के बारे में जान सकें और हम ठगने से बचें, किसी के बहकावे में आने से बचें और हम जो भूल करते हैं भूत प्रेत की सवारियों से या फिर तंत्र मंत्र किसी ने किया है, किसी एनर्जी को भिजवाया है, वो आपके घर में देवता बनकर आपको मार्गदर्शित कर रहा है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से शक्ति परीक्षण के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप कभी भी किसी भी धोखेबाज के चक्कर में नहीं फंसेंगे, किसी भी झूठे तांत्रिक के बहकावे में नहीं आएंगे और आप शक्ति का सटीक परीक्षण कर पाएंगे। चाहे वो शक्ति आपके घर में हो, चाहे वो शक्ति आप पर हो या आपके परिवार में हो या फिर किसी भगत के पास हो, कहीं पर भी हो, आप उसका परीक्षण कर सकते हैं। यह विधि हमें अपने गुरुदेव जी के माध्यम से पता चली थी और उनकी कृपा से ही यह विधि पता चली थी। अब जैसे बहुत सारी विधियां होती हैं, हम आपको एक छोटी सी विधि बताते हैं। पहले तो जैसे कि एक पीली सरसों आती है, पीली सरसों जो होती है, अगर पीली सरसों को लाकर या फिर मेथी जो आती है, यानी कि जो दानेदार मेथी आती है मार्केट से कहीं पर भी मिल जाएगी, तो मेथी के आपको कम से कम एक 100 ग्राम दाने लेके आइए। उन मेथी के 100 ग्राम दाने में से आपको कम से कम 25 ग्राम दाने लेने हैं, उनको एक लाल कपड़े में बांधना है और लाल कपड़े में बांधकर आपको उनको पानी में भिजाना है या गंगा जल में डुबोना है और उस व्यक्ति के हाथ में बांध दीजिए जिस व्यक्ति पर सवारी खेल रही है या कोई शक्ति खेल रही है। अगर वो दैवीय शक्ति होगी या कोई बड़ी सिद्धि होगी या उसमें वास्तविक कोई शक्ति होगी, तो जो मेथी के दाने होंगे या पीली सरसों के जो दाने होंगे वो दाने अंकुरित हो जाएंगे, उनमें अंकुरण आ जाएगा। जैसे कि बहुत सारी वीडियोस में आप देखते होंगे कि बहुत सारे साधक हैं, उन पे माता रानी की सवारी आती है। जो डोली वाले साधक होते हैं, वो कावड़ जैसी होती है, वो डोली हिलती है जब देवी आती है तब, तो वो क्या करते हैं, चावल को हाथ में लेते हैं, उनमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाते हैं और वो चावल जो है अंकुरित हो जाते हैं। तो ये शक्ति का परीक्षण होता है। अगर कोई शक्ति सत्यता के साथ है और दिव्य शक्ति है और आपके घर में बड़ी शक्ति बन के खेल रही है, तो आप इस परीक्षण को कर सकते हैं। अब ये तो एक विधि हो गई। अब आप बातों से और उनकी चाल ढाल से या उनके कहने से या उनके वचनों से कैसे शक्ति को पहचान सकते हैं, यह समझ लीजिए। सबसे पहले आजकल क्या चल रहा है, देवताओं के बहकावे में आकर लोग आडंबर कर रहे हैं, देवताओं का सहारा लेते हैं, ढोंग करते हैं, बाबा बन के बैठ जाते हैं और उल्टा सीधा धन लूटते हैं गरीब लोगों से, बेसहारा लोगों से, दुखी लोगों से। उन पे होता कुछ नहीं है, क्योंकि उन गरीब लोगों को उन बहकावे में आकर वो उनको धन से भी जाते हैं और अपने समय से भी जाते हैं, उनकी परेशानी भी दूर नहीं हो पाती है। तो अगर किसी के पास वास्तविक कोई दिव्य शक्ति होगी, या वो माता रानी की शक्ति हुई या हनुमान जी की शक्ति हुई या कोई बड़ी शक्ति हुई, अब वो बड़ी शक्ति उनके शरीर में आके खेल रही है या किसी भी जगह पर, अब मान के चलो हनुमान जी महाराज है, अब कोई खेल रहा है कि मुझ पे हनुमान जी महाराज आ रहे हैं ऐसा बोल के, तो समझ लीजिए कि वो ढोंग है, वो पाखंड है, क्योंकि हनुमान जी महाराज कभी भी किसी के शरीर में नहीं आते हैं। अगर हनुमान जी महाराज किसी के शरीर में आ जाएंगे तो उसका शरीर फट जाएगा, वो उसकी एनर्जी को सहन नहीं कर पाएगा। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, तो हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या के निधान है। उनकी शक्तियों को ये जो तुच्छ शरीर है, जो पंच तत्व से रचित शरीर है, ये क्या उसे सहन कर सकता है? और फिर वो बड़ी शक्ति आकर आपको बहकाते हैं कि तू मेरी पूजा नहीं करता है, या तुम्हारे घर के बारे में उल्टी सीधी बात पता, तेरे भाई ने ये कर दिया, तू पैसे के लिए ये है, ऐसे करता है। भाई कुछ कॉमन चीजें होती हैं, जैसे कि पैसे की तंगी, तो पैसे की तंगी सबको रहती है,
कोई नहीं पैसे से खुश होता है ना। मिडिल क्लास में तो ये सबसे ज्यादा रहती है। अब जैसे आपके घर में कभी कोई बीमारी हो जाना, कभी कुछ किसी को हो जाना, ये भी एक कॉमन चीज है। अगर वो बार बार कॉमन चीज बोल रहा है, यानी कि इन्हीं चीजों को बार बार बहुत सारे लोगों को बता रहा है, तो उसके पास कुछ नहीं है, वो कोरा आडंबर कर रहा है। आप वहां से तुरंत उठ खड़े हुइए, वहां पे रुकिए मत और वहां से हट जाइए, ठीक है। और एक और साइन होता है, जैसे अगर किसी के पास कोई दिव्य शक्ति होगी और आप भी उस देवी शक्ति की आराधना करने वाले हैं और उस पर वो शक्ति खेल रही होगी, तो आपको भी उसका महसूस हो जाएगा। वो कैसे होगा? आपकी साधना से आपके रोमे खड़े हो जाएंगे, आपके शरीर में झुर्रियां सी आने लग जाएंगी, आपका शरीर खिलखिलाने लगेगा, एक खुशी का अनुभव होगा, शांति आने लगेगी और ऐसा लगेगा कि आपके सारे काम बन गए हैं। एक अलग ही आनंद आपको आएगा जब वो शक्ति सामने वाले पर खेल रही होगी या आपसे बात कर रही होगी। तो ये भी एक संकेत होता है कि उस पर दिव्य शक्ति है या वो ढोंग कर रहा है। अब इसे छोड़ो, अब एक और बात होती है, जैसे जिन पर कोई दिव्य शक्ति होगी, बड़ी एनर्जी होगी, वो लोग एक अलग ही आकर्षण लिए हुए होंगे। आप उनको देखोगे, उनकी बातों को सुनोगे, उनके पास बैठोगे तो आपको उनके पास से बैठने का या उनके पास से उठने का मन नहीं करेगा, या वो कुछ बोलेंगे तो आप उनकी वाणी को बहुत ज्यादा सुनना चाहोगे, या वो आपको कुछ आदेश करेंगे तो आप उनके आदेश को टाल नहीं पाओगे। तो ये भी एक संकेत होता है कि कोई आपके घर में है, उस पर कोई दिव्य शक्ति है या फिर कोई नेगेटिविटी शक्ति है। अब जैसे कोई नेगेटिव शक्ति है तो उसके विपरीत होगा, आपको निराशा होगी, आपको क्रोध आएगा, आपको गलत गलत काम करने का मन करेगा, ऐसा कुछ आपके साथ होने लगेगा। तो एक ये बेसिक चीजें हो गई। अब जैसे किसी भगत के पास कोई एनर्जी है, बहुत बड़ी शक्ति है, तो भाई वो आपका सब कुछ बता सकता है, आपका भूत भविष्य वर्तमान, जैसे कि बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, ठीक है, और जैसे श्री पंडोकर सरकार जी हैं, और भी बहुत सारे दरबार चल रहे हैं, भूमिया सरकार है, तो इन पे एनर्जी है, शक्ति है, तो ये लोगों के बारे में सटीक जानकारी देते हैं और एक ही बात को ये घुमा घुमा के नहीं कहते हैं। जो बात होगी, जो प्रॉब्लम होगी, वही बताई जाएगी। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता, कोरा ढोंग होता है, आडंबर होता है, वो बातों को बना बना कर कहते हैं, कैसे भी करके वो आपको अपने बहकावे में लेते हैं। और कभी भी कोई बड़ी शक्ति किसी के शरीर में नहीं खेलती है, इस चीज को आप हमेशा याद रखें। अब जैसे आपके घर में कोई बड़ी शक्ति खेल रही है, मान के चलो माता रानी की शक्ति है, हनुमान जी महाराज की शक्ति है, और कोई खेल रहा है उनका नाम लेके, तो आप उनका परीक्षण इस प्रकार करिए। या तो उनसे कोई स्त्रोत्र पूछिए, जैसे हनुमान जी महाराज से हनुमान जी महाराज का कवच पूछ लीजिए, या हनुमान जी महाराज से हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयां पूछ लीजिए, है ना। हनुमान जी महाराज से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां सुन लीजिए, अगर किसी पे कोई हनुमान जी महाराज खेल रहे होंगे तो। अगर उन पे वास्तविक हनुमान जी महाराज की उस तरंगे आ रही होंगी, तरंगे कहेंगे, हनुमान जी महाराज स्वयं नहीं आएंगे, तो वो उन चीजों को बता देगा, ठीक है। अगर इन चीजों को भी नहीं बता पाता है तो आप कुछ अपने बारे में पूछिए उनसे, अपना नाम पूछिए, अपने पिताजी का नाम पूछिए, आपके जेब में कितने पैसे हैं इसके बारे में जानकारी लीजिए, या फिर कोई ऐसी चीज उनसे पूछिए जो आपको पता हो, उनको पता ना हो। अगर वो उन चीजों को बता देते हैं तो उन पर वो दिव्य शक्ति खेल रही है। या फिर आपके घर में कोई दिव्य शक्ति का नाम लेके खेल रहा है, कोई भूत प्रेत है, तो अगर आप उनसे अपने बारे में पूछोगे तो वो गलत बताएंगे, आप उनको किसी का पूछोगे तो उसके बारे में वो गलत बताएंगे। और बहुत सी नेगेटिव शक्ति ऐसी होती हैं जो पूछा तो सटीक देती हैं, लेकिन उनके काम नहीं बनते हैं। ऐसा भी बहुत जगह पर देखने को मिला है। अगर आपको अपने घर में टेस्ट करना है तो सबसे बढ़िया आपके लिए जो उपाय रहेगा, आप पीली सरसों लेके आइए या फिर मेथी के कुछ दाने लेके आइए, है ना। पीली सरसों या मेथी के दाने 50 ग्राम लेकर या 25 ग्राम लेकर एक लाल कपड़े, यानी सो लाल कपड़ा, सूती कपड़ा हो, उसमें बांधकर गंगा जल में डुबोकर उसके हाथ में बांध दीजिए और उसे 15-20 मिनट बाद खोलिए। अगर उस मेथी के दाने में या फिर पीली सरसों के दाने में अगर किसी में अंकुरण हो गया है तो उस पर वो दिव्य शक्ति खेल रही है। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं। अब जैसे एक और चीज, अब कोई एनर्जी आपके घर में खेल रही है और वो चीज आपके घर की ही बता रही है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मुझको मारता है, ये मुझे पैसा नहीं देता, ये सास मुझसे लड़ती है,
बहू या फिर कुछ भी है, सास खेल रही तो बहू के बारे में कहेगी, बहू खेल रही है तो वो सास के बारे में कहेगी, या कोई बेटा खेल रहा है तो अपने बाप के बारे में बोलेगा। यानी कि घुमा फिरा के वो अपने घर की ही बात कर रहा है, बाहर की कोई भी चीज नहीं है। तो ये 100% ढोंग होता है। ये भी शक्ति का एक परीक्षण करने का सिद्धांत है। सबसे बड़ा सिद्धांत यही है, अगर आप कुछ नॉलेज रखते हैं, आपके पास कोई दिव्य शक्ति है, तो सामने उसको बिठाइए, उससे कुछ अपने बारे में पूछिए या फिर तुम उनके बारे में कुछ बताइए। एक चैलेंज टाइप का रख दीजिए, 1 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कितना पानी में है आपको पता चल जाएगा, और आप कितने पानी में हैं अगर उसके पास शक्ति होगी तो वो भी आपको बता देगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो इन विधियों के माध्यम से, इन चीजों को अपनाकर आप किसी भी दिव्य शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें और हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।